जीवन उत्साह न्यूज़ पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आज हम आपको लेकर चल रहे हैं सर के अंतर्गत दांदड़ू पंचायत के अंदर मरोट गांव में, जहां पर एक साथ लगभग 4 घरों में इकट्ठी चोरी हो गई है। जैसा कि अभी हमने आपको एक घर में पहले दिखाया, उस घर के बाद में अब हम आपको लेकर आए हैं दूसरे घर में, जहाँ पर इस कमरे से यहाँ पर इनके चोरी करने का प्रयास किया गया है। इनके कमरों के जो ताले हैं वो तोड़कर अंदर इनको ट्रंक वगैरह रखे थे, उन ट्रंक वगैरह को यहाँ से जो है वो उठाकर तोड़ा गया है, ताले तोड़े गए हैं। हालांकि इनका ये कहना है कि यहाँ पर किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। जैसे ही इनके ट्रंक जो यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये खुले हुए रखे हैं। हालांकि यहाँ पर इनका कह रहे हैं कि किसी तरह का कुछ सामान चोरी नहीं हुआ, क्योंकि ट्रंक खोल कर यहाँ देखे गए होंगे तो उसमें कुछ नहीं मिला है तो यहाँ से। लेकिन ये बड़ी सी बात यहाँ निकल कर आती है कि ऐसे कौन से चोर हैं जो ट्रंकों को ही देख रहे हैं। और लगभग अभी मतकर में एक चोरी हुई थी, वहाँ भी ऐसा ही सिस्टम था कि वहाँ भी ट्रंक उठाए और जंगल में फेंक दिए, वहाँ पर 6-7 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। यहाँ नीचे भी ऐसे ही हमने आपको दिखाया, जहाँ ट्रंक जो हैं वो घर के बाहर फेंके थे, यहाँ पर भी ट्रंक ही तोड़े हैं। घर वाले लोग घर में रहते हैं, लेकिन चोर इतने खुले में अंदर चले जाते हैं, ऐसा कैसे संभव है? मैं पहले इनके घर से बात करूँगा। ये आपका घर है, तो कब पता लगा आपको कि आपके घर में कोई ताला तोड़ा गया है? सुबह ही पता लगा सर। तो सुबह जब आपने जब अपना सामान वगैरह देखा सुबह, तो कुछ गायब मिला आपको उसमें से? नहीं, उसमें कुछ भी गायब नहीं था सर, उसका जंदा ही टूटा हुआ था ट्रंक वगैरह। अच्छा, तो आप लोग कहाँ सोए हुए थे? हम उधर सोए परले कमरे में। कितने परिवार में घर लोग हैं आपके? 7-8 लोग हैं। 7-8 लोग हैं, तो सब उधर ही सोते हैं, इधर कोई नहीं सोया? नहीं, इधर कोई नहीं सोया था सर। हमारे फादर एक्सपायर हुए थे उधर 5-6 महीने से। अच्छा, फिर उधर मम्मी के पास सोते थे हम। अच्छा, तो अभी आपका कोई नुकसान नहीं हुआ? नहीं, अभी नुकसान कोई भी नहीं। ठीक है। यहाँ पर पुलिस ने आकर अपनी जो भी जांच से जो भी सबूत वगैरह करने थे इकट्ठे, वो उन्होंने कर लिए हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये विषय ये नहीं है कि यहाँ चोरी हुई है कि नहीं हुई है या कम कोई सामान नहीं गया है। विषय ये है कि गांव के बीच में आज अगर कोई गिरोह इस तरह से कार्य कर रहा है, जो लगातार जैसे मतकर में इशू हुआ, अभी यहाँ पर भी 3-4 घरों में इकट्ठी चोरी हो गई है, तो ये थोड़ा सा एक चिंता का विषय है। लोगों को थोड़ा अपनी सुरक्षा को भी ध्यान रखना पड़ेगा और अपने घरों में सिक्योरिटी को लेकर जो जैसे कई बार CCTV कैमराज थोड़ा सा इंस्टॉल करें लोग। आज का समय ऐसा हो गया है कि अपने पास हर तरह की सुविधा होनी चाहिए। तो ऐसे में लोग बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, मोबाइल्स पे पैसा खर्च करते हैं, हर जगह पैसा खर्च करते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि अपनी सिक्योरिटीज़ पे भी ध्यान रखें, क्योंकि पहले गांव में जो घर होते थे वो इकट्ठे होते थे, सब लोग एक दूसरे का ध्यान भी रखते थे। अब क्योंकि घर अकेले अकेले हो गए हैं, अब देखिए यहाँ से सारा अकेला है, सुनसान है और रात को यहाँ कोई नहीं है। तो ये तो चलो आज शुरुआत छोटी सी घटना हुई है, सामान नहीं गया यहाँ से, लेकिन अगर सामान भी होता तो चला जाता। तो इसलिए थोड़ा सा सिक्योरिटी को लेकर आपको ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। हम आपको लेकर चलेंगे अगले जो घर हैं उनमें भी, जहाँ पर बाकी 2 घर रह गए हैं जहाँ पर और चोरी हुई है और जहाँ से कुछ नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, वो आपको लेकर चलेंगे। पुलिस भी वहाँ पर पहुँची है, यहाँ से पुलिस ने अपने सबूत जो हैं वो इकट्ठे कर लिए हैं। तो चलिए आपको वहाँ लेकर चलते हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं अभी दूसरे घर में। जैसे भी हमने आपको पहले एक घर में दिखाया, जहाँ पर जो है वो ट्रंक जो है वो रोड पे फेंका हुआ, उनके 40-50 हज़ार का नुकसान उन्होंने बताया है। और उसके बाद में हम दूसरे घर में आए थे, जहाँ से पुलिस जो है वो पूरे सुराग वगैरह लाई। अब तीसरे घर में हम आपको लेकर चल रहे हैं, जहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो चोर थे उन्होंने ट्रंक जो थे वो उठाकर यहाँ पर खाली किए हुए हैं। और यहाँ पर जो यूनिफॉर्म है, ये जो व्यक्ति हैं ITBP में कमांडेंट पद से रिटायर्ड हैं, और इनका जो यूनिफॉर्म्स हैं सारा एक ट्रंक में रखे थे। इनकी फाइल्स वगैरह, इनके जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे के सारे जो है वो उठा के इनके घर से यहाँ पर आके फेंके हुए हैं। यहाँ पर उन्होंने आकर इसको खोला हुआ है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी इनको शायद नहीं मिला है उनके मतलब का, इसलिए उसको यहाँ फेंक के चले गए। तो हमारे बीच में साहब खड़े हैं जो रिटायर्ड आर्मी पर्सन हैं ITBP से। अच्छा साहब, ये जो घटना आपके रात को हुई है, तो आपके घर में कितने लोग थे या मतलब आप लोग कहाँ थे जब ये हुआ? हम लोग अपने अपने बेडरूम में लेटे हुए थे जी। और हम तकरीबन 7 आदमी यहाँ पर थे जी। लेकिन जिस कमरे में ड्राइंग रूम में जो ये चोरी हुआ, उस कमरे में कोई भी नहीं था, ना उसमें ताला था ना कुछ था। सिर्फ एक जाली वाला दरवाज़ा था, उसको खोला उन्होंने और 2 ट्रंक और 3 अटैची, जिसमें मेरे डॉक्यूमेंट वगैरह, मेरी ITBP की यूनिफॉर्म वगैरह सब कुछ ले करके वो बैक साइड में आया और खेत में उन्होंने उनको खोल दिया और सब जगह बखोर दिया और सारा सामान बाहर पड़ा हुआ है। अच्छा, अब जो आपके घर से सामान उठाया गया, इसमें आपका कोई नुकसान भी हुआ है? कोई पैसे वैसे का, ज्वेलरी का, किसी तरह का? नहीं, कोई ज्वेलरी नहीं, कोई पैसा नहीं,
क्योंकि पैसा हम उस ड्राइंग रूम में नहीं, कुछ पैसा हम जहाँ बेडरूम में सोते हैं, हम जो भी सामान है वहीं रखते हैं ज्वेलरी। ठीक है जी, Thank you. ठीक है जी। तो जैसे कि अभी यहाँ पर ये साहब इन्होंने बताई अपनी, मैं इनके घर पे भी आपको लेकर चलता हूँ। एक घर अभी और नीचे बताया जा रहा है, उस पर भी मैं आपको लेकर चलूँगा। तो बहरहाल यहाँ पर थोड़ा सा इशू यही आ रहा है कि ये एक साथ 4 घरों में इकट्ठा चोरी होना एक बड़ा चिंता का विषय। इसका मतलब ये एक आध 2 व्यक्तियों का कार्य नहीं है, ये कोई एक बड़ा गिरोह है जो लगातार इस कार्य को करने का प्रयास कर रहा है। और क्योंकि अभी मतकर में भी ऐसा हुआ था तो पुलिस उसमें भी इन्वेस्टिगेशन करती जा रही है, तो उम्मीद है कि जल्दी ये लोग जो हैं वो गिरफ्त में आएंगे। क्योंकि इस तरह की घटनाएं लगातार क्षेत्र में बढ़ने का मतलब एक ही है कि कोई ना कोई ऐसा गिरोह है जो पनप रहा है धीरे धीरे, और इन सब लोगों को पुलिस के पास जो एक बड़ा चैलेंज है इनको जल्दी ही अरेस्ट करना। और पुलिस की कार्यशैली पे भी एक कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक रहेगा अगर इस मुद्दे को, इस गुत्थी को अगर नहीं सुलझा पाएंगी। इसलिए पुलिस स्वयं इस पे पूरा तरह से प्रयास कर रही है। एसएचओ साहब हों चाहे डीएसपी साहब हों, इसको लेकर लगातार कार्य कर रहे हैं। इनके ऊपर जो सीसीटीवी कैमराज हैं आसपास उनको भी खंगालने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन बहरहाल हम आपको बाकी घरों में भी लेकर चलते हैं और वहाँ की भी परिस्थिति दिखाते हैं और आपसे एसएचओ साहब की भी बात कराएंगे कि क्या पुलिस अब इस पर आगे आने वाले समय में किस तरह से कार्रवाई करेगी। तो जिस घर में मैंने आपको सामान दिखाया, ऊपर जो आईटीबीपी में हैं, कमांडेंट रिटायर्ड हैं, उनके घर पे मैं लेकर आया हूँ। यहाँ पर इनके ये 3 कमरे आप देख रहे हैं। यहाँ से ये सारे कमरे जो हैं यहाँ पर सभी लोगों के, इनके परिवार के लोग सोए हुए थे। लेकिन ये जो चौथा कमरा है, इस चौथे कमरे में जाकर जो है वो चोरों ने यहाँ से सेंध लगाई है और यहाँ से जो है वो सामान निकाला गया है। हालांकि गनीमत ये रही कि इनका पैसा, ज्वेलरी वगैरह नहीं गई है और पुलिस अभी इस पे इनकी जो बयान है वो दर्ज कर रही है। और एसएचओ साहब जो है वो आसपास में सीसीटीवी जो फुटेज हैं उनको खंगालने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि समय रहते जो ऐसा गिरोह है, अगर कोई इस तरह का आदमी नज़र में आ जाता है तो उसको जल्द ही पकड़ा जाए। और क्योंकि पुलिस के लिए भी ये वाकई चैलेंज बन गया है कि मतकर में भी एक चोरी हुई, इकट्ठी 4 घरों में चोरी होना भी एक अपने आप में एक बड़ा प्रश्न बन जाता है। तो अभी ये घर मैंने आपको इनका वर्जन दिखा दिया है। जैसे इन्होंने कहा कि इनके घर में नुकसान कोई पैसे का नहीं हुआ है, हाँ, लेकिन सामान जो था वो उठा के वहाँ पर ले गया है। और क्योंकि अगर ऐसी जगह पर सामान भी होता कुछ तो वो भी चोरी हो सकता था। चलिए आपको नीचे के घर में भी लेकर चलते हैं, वहाँ पर भी आपको दिखाते हैं वहाँ की क्या सिचुएशंस है, वहाँ उनका क्या नुकसान हुआ है। हालांकि उनके घरों में कोई अभी है नहीं कह रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उनका घर आपको दिखाने का प्रयास करते हैं और आगे की बात फिर करते हैं। और समय लगेगा तो एसएचओ साहब अगर यहाँ पर अवेलेबल हुए तो उनसे भी वर्जन लेंगे, अन्यथा पुलिस स्टेशन में उनसे ज़रूर वर्जन लिया जाएगा। आइए आपको लेकर चलता हूँ मैं जो आखिरी चौथा घर है। इस घर में जो भी आप देख रहे हैं, इस घर में कोई व्यक्ति यहाँ नहीं रहता है, ये सब लोग बाहर रहते हैं, हमीरपुर बता रहे हैं रहते हैं। और इस घर में जो है, इस घर के सभी तालों को तोड़ा गया है। यानी 3 कमरों में ताले लगे हुए थे तो तीनों के तीनों कमरों के तालों को तोड़ा हुआ है। हालांकि पुलिस ने अभी कमरों में प्रवेश नहीं किया है क्योंकि इनके जो घर वाले हैं पहले वो आ रहे हैं, हमीरपुर से उनको इत्तला दे दी गई है और वो थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। और उनके आने के बाद में पुलिस फिर इन कमरों को खोलेगी, खंगालेगी और वो घर वाले जो है वो उसका आंकलन करेंगे कि उनके घर से क्या क्या जो है चोरी यहाँ पर हुआ है। तो कहीं ना कहीं मैं फिर एक बात लेकर आता हूँ कि ये चोरियों की जो घटना बढ़ रही हैं, इससे प्रशासन के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि प्रशासन आगे किस तरह से इन जो चोरी करने वाले लोग हैं उनको काबू करेगी। और क्योंकि लोगों की सुरक्षा की बात भी है तो लोगों को भी अपनी सुरक्षा को लेकर ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने कीमती सामान जो हैं, ज्वेलरीज वगैरह, पैसा जो है वो घरों में ना रखें। क्योंकि आजकल बैंक बने हुए हैं, एटीएम हैं और ज्वेलरी के लिए लॉकर्स हैं बैंकों में, बहुत आसानी से रखे जा सकते हैं। क्योंकि आज का समय इस तरह का रह गया है कि गांव में, जैसे मैं पहले भी बता रहा था, पहले गांव में बड़ी एक सद्भाव होता था, गांव के लोग होते तो एक दूसरे का ध्यान भी रखते थे। आज क्या घर अकेले अकेले हो गए। अब जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये अकेले घर बने हुए हैं। अब आप बताइए, अकेले घरों में रात को अगर आप नहीं होंगे तो यहाँ तो कोई भी आ सकता है, कुछ भी कर सकता है। और ऐसे में अगर आपके घर में कोई भी कीमती सामान रखा है या नहीं भी रखा है तो भी आपका चाहे छोटा सा ही नुकसान होता है, वो कहीं ना कहीं नुकसान तो आपको झेलना ही पड़ता है। तो पुलिस तो सिर्फ मौके पे आ सकती है, हर पुलिस वाला, हर अधिकारी तो आपके घर की सुरक्षा नहीं कर सकता, ना गांव का कोई व्यक्ति कर सकता है। इसलिए अपने ज़रूरी सामान की आप स्वयं जिम्मेवारी लें, क्योंकि जैसे बस में आप चढ़ते हैं तो लिखा होता है सवारी अपने सामान की स्वयं जिम्मेवार है। इसका अर्थ ये है कि आपका घर, आपका परिवार आपकी हाथ में, आपकी सुरक्षा में है। अगर आप इसको सही सुरक्षित रखने का प्रयास करेंगे और कीमती चीज़ें नहीं रखेंगे। और दूसरी बात यहाँ मैं और करना चाहता हूँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी व्यक्ति पे जरूरत से ज़्यादा बिलीव ना करें।
अपने घरों में आने वाले लोगों पे हमेशा नज़र रखें, कौन लोग आ रहे हैं, किस तरह के लोग आ रहे हैं, क्या उनकी इंटेंशंस है, क्योंकि इससे आप अपनी सुरक्षा तो करेंगे, साथ में समाज के लिए भी एक नया जो रास्ता है वो खोल के रखेंगे। तो हमें इस बात का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि आप सब लोग जागरूक हैं, आपको समझाने की तो ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको जीवन उत्साह न्यूज़ के माध्यम से हमेशा ही जागरूक करना चाहूँगा कि अपनी सुरक्षा यदि आप खुद करेंगे, अपने अधिकारों के लिए अगर खुद लड़ेंगे, अपने हक के लिए खुद आवाज़ उठाएंगे, तो हर व्यक्ति आपके साथ है, अन्यथा दुनिया में कोई भी आपके साथ नहीं है। खबर को शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ में अपने आसपास नज़र रखिए हर एक व्यक्ति के आने जाने वाले की। थैंक यू वेरी मच।